ईस्ट के हालात कैसे हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करें। अबू धाबी की भी तस्वीर देखिए, ये धुएं का जो गुबार उठ रहा है ये ईरान नहीं, ये अबू धाबी है। यानी पूरी तरह से पूरा मिडिल ईस्ट कहे, पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड जिसने अमेरिका को जगह दी है एयरबेस के लिए, वहां पर ये अटैक्स चल रहे हैं ईरान के। और ये बहुत स्ट्रैटेजिक है, बहुत स्ट्रैटेजिक इसलिए समझिए क्योंकि यूएस को कमजोर करने के लिए। अगली तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं, कुवैत की तस्वीर। ये देखिए कुवैत की तस्वीर, जो मध्यस्थता करने में माहिर माना जाता है, उसी कुवैत में कैसे अटैक हुआ है। देखिए गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पर और वहाँ धुआं होता दिखाई दे रहा है। मضروب الشارع شوف الملك فهد الشارع مضروب الدائر السابع الملك فهد مضروب الشارع شوف الملك فهد الدائر السابع الملك فهد مضروب الشارع شوف الملك فهد الشارع مضروب الدائر السابع الملك فهد مضروب الشارع شوف الملك فهد الشارع مضروب الدائر السابع। और देखिए लगातार मिडिल ईस्ट से बड़ी जानकारियां मिल रही। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर यूएस के रशिया का भी बड़ा बयान आ गया है। रशिया ने कहा कि अमेरिका ने पूरी प्लानिंग के साथ ये अटैक किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, रशिया ने पूरी प्लानिंग के साथ ये अटैक किया है, ये कह रहा है रशिया अमेरिका के लिए बड़ी जानकारी। रूस ने कहा कि यूएस तैयारी के साथ ये अटैक कर रहा है। तो ये जो हमला हुआ है, जो इजराइल की तरफ से किया गया है, अमेरिका की बैकिंग के साथ किया गया है, इसे दुनिया भी अब देख रही है और समझ रही है। कुवैत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें, जहां जहां यूएस के एयरबेसेस हैं वहां टारगेट ईरान कर रहा है। यानी ईरान की भी तैयारी बड़ी थी, ऐसा लगता है। लेकिन हम आपको ये समझाएं कि देखिए ये जो पूरा घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदल रहा है और यही वजह है कि हमको आपको तुरंत अपडेट देने पड़ रहे हैं। आपको पहले तस्वीर जरा मैप के जरिए हम दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर ईरान ने युद्ध छेड़ दिया। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। मिडिल ईस्ट के समंदर में इस वक्त देखिए युद्ध है। ये हमले शुरू किए गए इजराइल और अमेरिका के साथ, और उसके बाद कितने देशों को टारगेट किया है, सीरिया, इराक, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन। ये इतना युद्ध फैल चुका है, ये युद्ध बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका है। आप ये समझिए ईरान ने जब शुरू किया है इन सबको अपनी जद में ले लिया और इजराइल तो जद में है ही। अब आप समझ रहे हैं कि अमेरिका की लगाई आग कहां तक जाने वाली, अमेरिका और इजराइल की लगाई आग, क्योंकि पूरी तरह से कई देश हैं, क्योंकि ईरान वर्सेस 8 कंट्रीज, ये स्थिति हो गई है। तभी हम आपसे कह रहे हैं कि अभी बहुत गंभीर स्थिति है पूरे मिडिल ईस्ट में। जरा आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, दो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। ये देखिए इजराइल और यूएस ने कैसे इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये प्रिवेंटिव अटैक है, यानी कि पहले से वो हमला कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खतरा है कि ईरान बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। और यही वजह है कि ऑपरेशन जूडा इसे नाम दिया, शील्ड ऑफ जूडा, यानी यहूदियों को बचाने का एक तरह से मुहिम या ये कहें ऑपरेशन के नाम से इसकी शुरुआत की गई। और उसके बाद खामनेई ने जब पलटवार किया तो पूरी दुनिया दंग रह गई, यहाँ तक कि अमेरिका और इजराइल भी दंग रह गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर स्ट्राइक्स होंगी और ईरान इतनी तैयारी के साथ बैठा होगा, ये किसी को अंदाजा नहीं था। आपको हम बताते हैं कि अब क्या हालात है मिडिल ईस्ट में, समंदर में कैसे खलबली मच गई है। चलिए जानकारी फटाफट आपके सामने रखते हैं, अभी तक क्या क्या हुआ है, क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं फटाफट ग्राफिक्स के जरिए। देखिए इजराइल का रोरिंग लॉइन, ये जो ऑपरेशन है ये शुरू हो गया। ईरान की सैन्य क्षमता को बर्बाद करना इसका मुख्य लक्ष्य है। दबाव बनाकर सत्ता ढांचे को अस्थिर करना भी इनका लक्ष्य है। और ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट जो परमाणु कार्यक्रम है वो इजराइल और यूएस दोनों रोकना चाहते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ये पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं। और यही वजह है कि पूरी एक तरह से इन्होंने पूरी कोशिश की है उन्हें ठिकानों को यहाँ टारगेट करने की, जहाँ जहाँ इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। ईरान की जो सैन्य क्षमता है उसे भी मिट्टी में ये मिलाना चाहते हैं। ऑपरेशन में एयर स्ट्राइक, ड्रोन हमलों का इस्तेमाल इनकी तरफ से किया गया है। जो अभी शुरुआती जानकारी आ रही है, खामनेई के ठिकानों पर सीधा अटैक किया गया, सीधा हमला किया गया। लेकिन अब ईरान का फतेह खैबर लॉन्च हो चुका है। ये इजराइल और अमेरिका के ऑपरेशन के जवाब में है।
इसमें क्या टारगेट है ये भी जान लीजिए। अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया, जहां जहां मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस है। इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया गया है, वहां मिसाइल अटैक्स किए गए हैं। इसके अलावा हमले के बाद इजराइल में अब इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, जिससे लोग अटेंटिव रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ईरान का फतेह खैबर कहीं ना कहीं नुकसान बड़े पैमाने पर इजराइल में पहुंचा सकता है और जगहों पर पहुंचा सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं, जहां आपको बताएं कि इजरायली मीडिया का बड़ा दावा सामने आया है। हमले में खामनेई का घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है और ये तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। इसका अर्थ समझिए कि खामनेई भी टारगेट पर थे। और ये सैटेलाइट तस्वीरें ये इस बात की गवाही दे रही हैं कि खामनेई के घर को टारगेट किया गया, उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। और अगर खामनेई इसमें होते तो उनका क्या हश्र होता, ये आप तस्वीर देखकर समझ सकते हैं। ये एरियल सैटेलाइट इमेजेस हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें आप देखिए पूरा का पूरा वो इलाका जिसे खामनेई का घर कहा जा रहा है वो पूरी तरह से खराब हो गया। अब आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर, आपको फर्क खुद महसूस होगा। इससे बेहतर समझ पाएंगे, हम आपको ये फुल फ्रेम करके दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए आपको बकायदा मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है, सैटेलाइट इमेजेस हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए एक बड़ा हिस्सा, बीच का एक बड़ा हिस्सा वो पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई दे रहा है। और ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि जो स्ट्राइक्स हो रही हैं वो देखकर बहुत प्रिसाइजली की जा रही है। ऐसे नहीं हो रहा कि कहीं भी निशाना मार दिया गया, देखकर समझकर टारगेट आइडेंटिफाई करके ये सारी चीजें उस हिसाब से प्लान्ड वे में की जा रही है।